हाय गाइस, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं गुड़ सौंठ के लड्डू बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये ड्राई फ्रूट काट कर रखा है। इसमें काजू, पिस्ता, बादाम, नारियल है और ये खसखस दाना है। इसको भी मैंने साफ करके रखा है। और ये गोंद है। और ये मैंने थोड़ा सा सौंठ का पाउडर बना के रखा वो है। और ये पिपरा मूल होता है। तो ये इसका पाउडर मैंने बनाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से होता है। तो ये इस तरह से जड़ें होती हैं छोटी छोटी सी, इनको कट करके और ये पीस कर पाउडर बनाया। और इसमें है छुहारा और काला वाला किशमिश और पीला वाला किशमिश। मेरे यहाँ किशमिश दो प्रकार से आ गया था, तो मैं दो प्रकार का डाल रही हूँ। आप चाहें तो एक प्रकार का डालें। और ये खसखस दाना है। सबसे पहले मैं खसखस को रोस्ट करूँगी। तो इसको बिना घी के इस तरह कढ़ाई में डालकर मीडियम आंच पर हम इसको रोस्ट करेंगे। तो बस ये रोस्ट होता है तो बढ़िया से चटकने लगता है और इसमें से खुशबू भी आने लगती है। तो एक बार आप इस तरह से भूनें और इसको इस तरह से मसल कर देखें। तो जिस तरह से तीली मसलने पर खुशबू आती है, इस तरह इसको भी मसलने पर खुशबू आने लगती है भुनी हुई। इसको अब हम निकाल लेंगे। अच्छे से ये भुन गया है। तो बस ये मैंने निकाल लिया। और इसको आधा मैं खड़ा डालूंगी और आधा मिक्सी में पीस करके डालूंगी। ये ठंडा हो रहा है, तब तक मैं गोंद को फ्राई कर लेती हूँ। तो घी डाल दिया कढ़ाई में और घी अच्छे से गर्म हो जाए तभी गोंद को भूने, नहीं तो वो पूरी तरीके से फूलेगी नहीं। तो घी अच्छा से गर्म हो गया है। अब गोंद को एक डालकर देखा कि ये अच्छे से गर्म है कि नहीं। तो ये फूल गया है गोंद। घी मतलब अच्छे से गर्म है। तो बस इस तरह से अब हम गोंद को इसमें फ्राई करके फुलाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा डालकर इसको हम फुलाएंगे और इस तरह से चलाते जाएंगे। मेरी बेटी को बेबी हुआ है और हमारे यहाँ बच्चा होने के बाद ये गुड़ सौंठ के और ड्राई फ्रूट के लड्डू खिलाए जाते हैं। तो मैं उसके लिए ही बना रही हूँ। पर आजकल के बच्चे थोड़ा सा घी कम पसंद करते हैं कि कहीं हेल्थ ना बढ़ जाए। तो उसने बोला कि मम्मी आप इस तरह से लड्डू बनाएं कि जिसमें घी थोड़ा कम है। तो मैं उसी तरह से बनाऊंगी। तो ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए मेरे यहाँ किस तरह से बनते हैं। तो ये गोंद को फुला कर रख दिया हमने। अब हम ड्राई फ्रूट रोस्ट कर इसमें भूनेंगे। तो मैं सैलो फ्राई करूँगी क्योंकि घी बेटी को थोड़ा कम खाना है। तो बस मैं थोड़ा घी डाला मैंने, लगभग एक कटोरी के आसपास। और सबसे पहले छुहारा और किशमिश को फ्राई करूँगी क्योंकि ये मीठे रहते हैं। तो इसको अलग से फ्राई करते हैं। और इसके बाद इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट हैं, ये बादाम, पिस्ता, काजू, इनको हमने सैलो फ्राई किया है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ वैसे हमारी मम्मी डीप फ्राई करके ही बनाती थी, पर बेटी घी ज़्यादा पसंद नहीं कर रही है तो मैंने इसको सैलो फ्राई किया है। आप दोनों तरह से बना सकते हैं। तो ये मैंने निकाल लिए। ड्राई फ्रूट अच्छे से भुन जाए, ना जले और ना कम भुने, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये अच्छे से भुन गए हैं, इनको निकाल लिया मैंने। और अभी अब हम थोड़ा मखाने को भी सैलो फ्राई करेंगे। तो बस ये थोड़ा घी डालकर और मैंने थोड़ा कट करके मखानों को इसमें डाला। और इसको हम मीडियम आंच पर भूनेंगे जब तक ये अच्छे से कुरकुरी ना हो जाए। इस तरह चलाते हुए इसको हम भूनेंगे। तो ये भून रहे हैं। मखाना बहुत ज़्यादा घी सोखता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी कभी बनाएं, इसी तरह से भुने मखाने। नहीं तो लड्डू में बहुत ही ज़्यादा घी हो जाएगा और बहुत वो हैवी हो जाएंगे। तो ये भुन गए हैं और अब इनको हम निकाल लेंगे।
थोड़ा सा ये ठंडे हो गए तो मैंने निकाल लिया और सारे ड्राई फ्रूट एक साथ रख दिए। एक ही परात में इकट्ठा किए इनको और इसके बाद मैंने आधे खसखस दाने पीस लिए थे मिक्सी में, उनको मिक्स कर दिया इसमें और आधे खड़े थे, इसको भी इसमें मिक्स कर दिया। तो सारा ड्राई फ्रूट डाल दिया इसमें और इसके बाद इसमें हम ये जो गोंद रखी थी मैंने फ्राई करके, तो बस इसको डाल देंगे। सिर्फ मैंने गोंद को ही डीप फ्राई किया है, बाकी सब सैलो फ्राई। अब एक कटोरी देसी घी डाला और इसमें 1 किलो गुड़ है, तो बस इसको मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया था इसको और इसको डाल दिया। आप चाहें तो गुड़ को खलबट्टे से कूट भी सकते हैं या आप किसनी से इसको किस के भी डाल सकते हैं, जैसा सही लगे। तो मैंने इनको किस लिया था गुड़ को और अब मैं इसको मीडियम आंच पर घी में पिघलाऊंगी। गुड़ को इस तरह घी में भूनने से इसकी जो नमी रहती है वो सारी निकल जाती है और जो भी ड्राई फ्रूट इसमें हम मिक्स करेंगे वो वैसे ही क्रंची बने रहेंगे और लड्डू भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये गुड़ ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको जलाना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। चारों तरफ से हल्के से इसमें बबल्स उठने लगे हैं, बस इतना ही हम गुड़ को भूनेंगे। तो ये गुड़ भुन गया है। अब ये ठंडा हो रहा है और इसमें मैंने ये जो सौंठ पिपरा डाला था पीस रखा था कटोरी में, उसको डाल दिया और अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। तो गरम घी में जब ये सौंठ और पिपरा डाला जाता है इसका पाउडर, तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगती है गुड़ से। तो वैसी ही खुशबू इससे आ रही है और ये थोड़ा ठंडा हो जाए, तो हल्का ठंडा हो गया है ये और बस इसके बाद सारे ड्राई फ्रूट इसमें डालकर हम मिक्स कर देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गए और ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तभी इसके लड्डू बनाएंगे हम, नहीं तो हाथ जलने लगेंगे। तो बस ये हल्के से गुनगुने हैं, तो मैं इस तरह से अब लड्डू बनाऊंगी। आप जितना बड़ा छोटा चाहें उतना बना लें। मैं मीडियम साइज़ का लड्डू बना रही हूँ। देखिए ये इस तरह से लड्डू बन गया, बड़ी आसानी से लड्डू बन जाते हैं। इस तरह से गुड़ को गर्म करके बनाने से इसमें ड्राई फ्रूट ज़्यादा डल जाते हैं और ये लड्डू थोड़ा कम मीठे रहेंगे और बांधने में भी इनको आसानी रहती है। तो ये लड्डू बन गए और सारे लड्डू इस तरह से मैंने एक डिब्बे में बंद करके इसको रखा है। तो इस तरह से देखिए ये 1 किलो गुड़ में इतने लड्डू बने हैं और इनको